हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और ये नागपुरी का न्यू सिलेबस 2023 के अनुसार जैसे सीजीएल का और नगर पालिका के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है। और आज का जो क्लास है क्लास 13 है भाग्य कर खेल। और ये जो किस प्रकार का है कथा, यह भाग्यवाद कर्मवाद प्रकार का कथा है। ठीक है, इसी प्रकार का भाग्यवाद। अब देखिए, जैसे कि हम लोग कंगन और चूड़ी कर कहानी का एक्सप्लेनेशन कर लिए थे। ठीक है, ऐसे तो इसका पूरा शॉर्ट नोट्स पढ़ा दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब कहानी को देखने के बाद ही शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। भाग्य कर खेल, इसका आज हम लोग दूसरा नंबर कहानी का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। भाग्य कर खेल। एगो राजा रहे जे अपन कर्तव्य में विश्वास करत रहे। ठीक है, जब हम उसमें शॉर्ट नोट्स पढ़ाए तो उसमें सारा चीज़ बता दिए हैं एकदम शॉर्ट चीज़ में। वो भाग्य पर नहीं विश्वास करते थे। ऊ राजा कर सुख संच कर बहुते ख्याल रखत रहे। ऊ प्रजा, ठीक है, ऊ राजा जो है प्रजा कर, यहाँ प्रजा होगा। ठीक है, प्रजा कर एकदम सुख संच कर बहुते ख्याल रखत रहे। एक दिन ऊ राजा अपन प्रजा कर सुख संच कर देखे के लिए शिकार खेलने कर बहाना अपन सिपाही मन संगे जंगल बट तरफ गेलई, है ना। तो यानी कि देखिए, वो जो राजा था बहुत अच्छे थे और अपने सिपाही मन के साथ प्रजा का सुख देखने के लिए कि किस प्रकार से रह रहे हैं मेरे प्रजा लोग, तो उसका सुख देखने के लिए वो जंगल की तरफ शिकार खेलने का बहाना से लेकर वो शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते राजा ढेर दूर चल गेलक, है ना। शिकार खेलते खेलते राजा बहुत दूर चले गए। सिपाही मन पछुआई गेलक। देखिए, पछुआया गया यानी कि वो राजा है सो बहुत दूर चले गए और सिपाही लोग पछुआ गए। सांझ होते एगो बाघ निकललक, सेके देख के सिपाही मन भाग गेलक। यानी कि राजा तो बहुत आगे निकल गए थे और सिपाही मन पीछे, तो बीच में एगो बाघ देख लिया सिपाही मन, जिसके कारण वो पीछे एकदम लौट गए। अब देखिए क्या होता है यहाँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगता है ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, राजा के घूरे में रात भेगलक। घूरे पहर एगो गांव में ऊ गेले, हुआ कुम्हार मन रहत रहे। सेहे दिन एगो कुम्हार कर घरे छठी रहे। देखिए, घूरे बेरा एगो गांव मिलक राजा के, और वो गांव में केकर घर रुकलक? कुम्हार कर घर, जेकर घर छठी यानी कि बच्चा देले छुआ के 6 दिन होल रहे। खाए पिए निमर रहे। आधा राती के राज ऊ गांव में पहुँचले और ऊ हका ले, कहले कि के मन हा हो। ठीक है, के मन आहा, मैं शिकार खेल के जाए रहूँ घूरक में, सो रात हो गलक, सो सुतक ले ठाव देऊँ। मतलब कि कुम्हार घर बोलते हैं राजा साहब, और कुम्हार लोग नहीं जानते कि राजा रहते हैं। ठीक है, और वो सूतने का जगह मांगा, तो कुम्हार लोग क्या है उके रहे के लिए ढाबा में, अपन ढाबा में फाटल पटिया के डिसाई दिले। ठीक है, मतलब बिछा दिया। गोटे गांव निंदाए गया, पूरा गांव निंदा गया। मुदा खरहट कर चलते राजा के नींद नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि सारा गांव पूरा निंदा गया लेकिन राजा को नींद नहीं आया। क्यों? इतना खरहट ही बज रहा था। जब सोने में खरहट बजता है ना गांव देहात में, तो वो खरहट बहुत बज रहा था। ठीक है, एकदम निस्बंद रात के टटरा के एगो आगे आधी रात में। ठीक है, निस्बंद, ठीक है, निस्बंद कहने का मतलब पूरे अंधघोर घपाघोप रात में टटरा के एगो आदमी खोलक और सोझे ओहे ठाव गेलक जहाँ नवा छुआ कर जन्म होलक, जहाँ माई संगे सुतल रहे। तनिक देर में वो आदमी कहलक, राजा उके चोर बूझ के अपन तलवार लेके ठड़वाई रहे। ठीक है, मतलब वो राजा सोचा कि ये चोर है, लेकिन आदमी से छूछा हाथ दे के राजा उके रोकलक और उके पूछलक कि वो आदमी के हके, है ना, वो आदमी के हके, और लेके आया। तो आदमी बतालक वो भगवान है के। आदमी का रूप धैर्य के नवा छुआ कर भाग लिखे आए रहे। राजा छुआ कर भाग कर बारे में पूछलक भगवान से। ठीक है, तो आदमी बतालक, वही आदमी जो आदमी का रूप लेके भगवान आए थे, वही आदमी बताए कि सब तो बेसे है, मुदा शादी से घूरे गए। जब लड़का का शादी होगा तो घूरने के बेरा बाघ चीड़ फाड़ के खा जाए। राजा चुप हो गलक। अब बिहान खने राजा छुआ माई बाप से छुआ के अपन संगे रखे के लिए अपना घर ले गेलक। राजा छुआ कर पहरादारी करे आसरा दिल। ठीक है, राजा छुआ अपन संगे ओके ले गेलक और छुआ नियर जैसे ओकर सुख संच से पहरादारी करे लगल। मतलब कि सुख संच से पूरा छुआ के पूरा एकदम देख रेख करे लगल। कुम्हार कर छोड़ा जवान हो गेलक।
उकर माई बाप के बुलवाए के कहला कि छोड़ा कर बियाह उमन के जाइत में छोड़ी कर पता लगाए। ठीक है, मतलब कि शादी के लिए उस लड़का का पता लगाने के लिए। तो बियाह कर सब जो है क्या है इंतजाम राजा बट हो गए। ठीक है, सारा इंतजाम जो है हो गया। अब देखिए यहाँ क्या होता है, ठीक है ना। छोड़ी मिलक बियाह कर सब सरजाम करके बारात जाए लगलक। ठीक है, राजा और उकर सिपाहियों मन संगे रहे कि चलिए आज देखते हैं कि भाई कर खेल होता है। वो भगवान बन के जो आदमी आए थे वो सही बोले हैं कि नहीं। तो पूरा सिपाही मन को एकदम पूरा कड़ी निगरानी में रख दिया है। ब्याह करके दुल्हा दुल्हन के डोली में बैठा दिले और डोली कर चारों चरगुदी सिपाही मन से एकदम चले लगल। राजाओं पाछे पाछे आवत रहे। बीच डहर में एगो बन पड़त रहे, उहे बन में सब रुक के सुस्ताए लगलक। ठीक है, तो ये जो है जो राजा है जो है सारा शादी हो गया, विवाह हो गया, डोला जो है अपना दुल्हन दूल्हा को बैठा के लेगने लगा। ठीक है, और चारों तरफ जो है अपना डोली होता है जो चारों तरफ सिपाही मन को बिछा दिले। लेकिन बीच रास्ता में क्या पड़ता था, एगो जंगल पड़ता था जहाँ सब सुस्ताए। ठीक है, वही वन में रुक के सुस्ताए लगल है ना। एक ठावे कर कन्या अपन आदमी कहले, एहे ठावे कन्या अपन आदमी कहले, मतलब दूल्हा के आज तक बाघ नहीं देखे हैं। मतलब कि जंगल में है तो वो तो बोलेगा ही कि आज तक बाघ नहीं देखे। माटी के लाइन के वो बाघ का रूप बनाए के लगल। ठीक है, मुदा ठीक तैर नहीं बनने पाते रहे, मतलब कि वो ठीक तरह बन भी नहीं पाया था। बर उकर से माटी के लेलक और उके बाघ का रूप बनाई लेलक। मतलब कि वो जो है जो उसकी पत्नी थी वो बनाई, लेकिन उससे बाघ नहीं बना। लेकिन उसका जैसा लड़का वो दूल्हा था वो लड़का लिया और माटी कर बाघ का रूप दे दिया। और जैसे ही रूप बनलक बाघ कर माटी वालक, एक सच्चे कर बाघ प्रकट भी गलक और बर के चीर फाइक दिलक और सब भकुआई के देखते रह गलक। अचकाए के सब राजा के मुँह देखे के लगल। तब राजा बताले इकर भाग्य में लिखल रहे, सच बात के सब के बताए दिले। वो जो भगवान से पूछा था उस रात को राजा उस सब के बात बता दिया। वो कहले यह जानक ले इके पोस के बढ़ाए रहे, यह जानने के लिए पोस के राजा इके बढ़ाए के रहले। ओहे होलक जे भाग्य में लिखल रहे, भगवान कर लिखल तरे इके जान गिलक। मतलब जो भगवान का लिखा हुआ होता है वो कभी डरता नहीं है। सो यही जान गया। और जो केवल राजा भाग्य पर विश्वास करता था, भाग्य पर विश्वास नहीं करता था, केवल अपना कर्म पर विश्वास करता था, वो भाग्य और कर्म दोनों पर विश्वास करने लगा। तो दोस्तों यही आपका जो है भाग्य और कर खेल कर जो है पूरा विश्लेषण किया गया है। और इसका शॉर्ट नोट्स भी मैराथन क्लास करा दिया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और देखें। ठीक है, और उसका जो है आपका क्लास 14 होगा। ठीक है, जो मैराथन क्लास अपलोड होगा वो मैराथन क्लास पूरे शॉर्ट नोट्स का, पूरे कहानी का शॉर्ट नोट्स वो क्लास 14 होगा, आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और जल्द ही आप लोग को के पास पूरे कवियों का एकदम मैराथन क्लास MCQ के साथ आने वाला है। ठीक है, तो दिल थाम कर रखिए, एकदम बहुत ही बड़ा आप एक मैराथन क्लास देखने वाले हैं कवियों के MCQ का ना। तो एकदम आप लोग को अगर MCQ कवियों का चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। PDF के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, PDF के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8863884281। और अभी तक आप लोगों ने ये सब सारे क्लास नहीं देखे हैं, ठीक है, ये सारा क्लास करा दिया गया है। जैसे कि नाटक का पूरा क्लास मैराथन क्लास MCQ के साथ करा दिया गया है। साहित्यिक निबंध पूरे कवियों के बारे में टोटल डिटेल्स रूप में बताया गया है, इतना आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा। और आपका जो है इसका पूरा शॉर्ट नोट्स बता दिया गया है, शॉर्ट नोट्स पूरे कहानियों का एक ही वीडियो में बता दिया गया है। और धीरे धीरे कहानी को लेकर हम लोग एक्सप्लेनेशन की ओर चल रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन होगा, फिर क्वेश्चन आंसर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।